बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं, बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं, 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं, जिनका 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एज मैटर ही नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता, आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे, एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। आपने बोला ट्रेडिंग टफ है, पर क्रो ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। हमने बनाया एक ऐसा ऐप प्रैक्टिस में। मैंने लाइफ में बहुत बार बेटा, बहुत बार हार देखी है, पर लाइफ में खुद को कभी भी मैंने फेलियर नहीं माना है। बेटा जब भी आप कोई गेम खेलोगे जीवन में, या जीत होती है या हार होती है गुड्डू गुड़िया, कोई भी गेम, तू सिक्का भी उछालेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तू क्रिकेट खेलेगा या तो तू जीतेगा या सामने वाली टीम, तो या तो तू जीतता है या तो तू हारता है। पर जब तू हारता है ना बेटा, तू सबसे ज्यादा सीखता है जिंदगी में। हारने से कोई बेटा फेलियर नहीं होता है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट, जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ही ना हो, पूरा अंधेरा हो। मनु गर्ग बेटा, आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को करें। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे। राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में, तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है। ये भी याद रखिए। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में। राइट, आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है एक बड़ी खतरनाक वीडियो,
वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है। कहते मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं। कहते मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो, राइट। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है। देखिए आप, और मैं कई बार पूछता हूं कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहाँ चाय पीने का मन करता है। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए करते हैं। समय बीत रहा है, जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए। हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। सच तो यह है कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही अंत में सबको प्यार मिल जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लो, हीर रांझा, लैला मजनू, इन जैसे प्यार करने वाले एक नहीं हुए तो हमारी औकात ही क्या है। असल जिंदगी में तो जो सबसे खास होता है वो कुछ पल के लिए ही पास होता है। औकात थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर नहीं है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा। जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट। यू विल हैव टू। तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। इसलिए कृष्ण जब तक वृंदावन में है तब तक ग्वाले हैं, और जिस दिन कंस को मारते हैं उसी दिन भगवान। तो तुम अभी वृंदावन में ही हो, संघर्ष चल रहा है। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ। आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना।
जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए एक सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। हमेशा बड़ा सोचना है, यहां से वहां कैसे जाना नहीं भी बताओ तो भी बड़ा सोचना है। और लाइफ में 10 बार गिरो। अब गिरोगे कब? अब मेहनत करोगे। तो मेहनत करना है पहले, मेहनत करना है पहले। करेगा ना मेहनत मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे कंडीशंस के लिए, जो तू करना चाहता है उसके लिए, तेरे मम्मी पापा के लिए। करेगा ना मेहनत यार, तुझे भी तो कुछ बनना है ना जिंदगी में यार, करना है ना। जरूरी नहीं है सबको, पर खुशी तो सब लोग चाहते हैं ना यार, हाँ या ना। प्लीज मेहनत करना। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, बल्कि सर्कस वाले। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में, केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली आती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि
कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पराए लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश।